शीला और शबनम एक दूसरे के पड़ोस में रहते थे। दोनों दिखावे के लिए अच्छा रवैया अख्तियार करते, लेकिन अंदर ही अंदर एक दूसरे से खूब जलते थे। शबनम, मेरे मायके से कई क्विंटल मूली और गाजर आई हैं। लो, कुछ किलो तुम भी रख लो। बहुत बहुत शुक्रिया शीला बहन। शीला जब चली गई तो शबनम बोली, मायके से कुछ भी आए तो दिखावा करने यहाँ चली आती हैं। सड़ी हुई गाजर और मूली छांट कर हमारे घर देने चली आई। सुनो जी, आज ही बाजार चलो, मुझे ढेर सारी साड़ियाँ लेकर आनी हैं। लेकिन गाजर मूली का साड़ी से क्या लेना देना? वो मुझे जलाने आई, अब मैं भी उसे जलाऊंगी। शबनम बाजार जाकर दर्जन भर साड़ियां खरीद लेती है और एक साड़ी शीला के घर लेकर पहुंची। शीला बहन, मेरे शौहर बाजार से मेरे लिए कुछ ज्यादा ही साड़ियां ले आए हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक साड़ी तुम्हें दे दूं। ये लो, ये तुम्हारे ऊपर खूब खिलेगी। शुक्रिया शबनम जी। शबनम साड़ी देकर चली गई, मगर शीला का खून खौल गया। साड़ी तो ऐसे देने आई जैसे कोई वजीर आजम हो और मैं इनकी गुलाम। सुनो जी, मुझे कोई इतनी महंगी साड़ी ला कर दो कि साड़ी की चकाचौंध देखकर शबनम की आंखें फूट जाए। मेरे पास पैसे नहीं हैं। पिछले ही महीने मैंने तुम्हें कुंदन दिलाए थे। मैं मुलाजिमत के लिए जा रहा हूँ। शीला का शौहर चला जाता है। इनके पास तो कभी पैसे ही नहीं होते हैं। हाँ, याद आया, पिंकी बता रही थी कि जंगल में कोई बाबा रहते हैं जो लोगों को तिलिस्मी साड़ी देते हैं। शीला बाबा के पास जंगल में गई। बाबा जी, मैंने सुना है कि आपके पास कोई तिलिस्मी साड़ी है जिसे पहनकर अगर किसी का नाम लो तो वो तुम्हारे सामने आ जाती है और जो चीज तुम्हारे सामने हो वो सोने की बन जाती है। हाँ, मेरे पास एक साड़ी है, लेकिन मैं वो तुम्हें नहीं दूंगा। वो साड़ी सिर्फ मैं जरूरतमंदों को देता हूँ। तुम्हें तो मैंने देखकर ही तसव्वुर कर लिया कि तुम अपनी अमीरी का दिखावा करने और दूसरों को जलाने के लिए ही वो साड़ी पाना चाहती हो। साड़ी तुम्हें नहीं मिल सकती, जाओ यहाँ से। शीला बाबा के सामने ही चली गई, लेकिन वो एक दरख्त के पीछे जाकर छिप गई। उसने देखा कि बाबा कुटिया में खाना बना रहे हैं। बाबा खाना ढककर नहर पर नहाने चले गए। शीला चुपके से बाबा की कुटिया में घुसी और तिलिस्मी साड़ी उठाकर अपने घर ले आई। उसने साड़ी पहनी और शबनम को जलाने के लिए बाहर आंगन में घूमने लगी। देही की औरतों ने शबनम को शीला की साड़ी के बारे में बताया। शीला तुम्हारे ऊपर खूब हंस रही थी, कह रही थी कि शबनम ने ऐसी साड़ी दी जो अपनी जिंदगी में छुई तलक नहीं, और इसके साथ ही उसकी साड़ी तिलिस्मी है। अगर वो कोई चीज उसके सामने हो और वो साड़ी पहनकर उसका नाम ले ले तो वो चीज सोने की बन जाती है। अच्छा, तो ये बात है। शीला बेफिक्र रहे, मैं उसे अच्छा मजा चखाऊंगी। एक रोज शीला ने एक खत में उसके शौहर का नाम लिख दिया और उसे शीला के घर में खिसका दिया। शीला हमेशा की तरह सुबह जल्दी उठी और दरवाजा खोलने गई। उसने दरवाजे पर एक खत देखा। शीला को ये शुमार ही नहीं रहा कि वो तिलिस्मी सोने की साड़ी पहने है। उसने खत पढ़ा, मेरे शौहर का नाम रामनाथ है। शीला का शौहर बराबर में ही खटिया पर सो रहा था। शीला ने जैसे ही शौहर का नाम लिया, उसका शौहर सोने में तब्दील हो गया। शीला जोर जोर से अश्क बहाने लगी।
या अल्लाह, ये क्या हो गया? मेरे शौहर सोने के बन गए, मैं बर्बाद हो गई। कोई मेरी मदद करो। शीला ने खत को बड़ी बारीकी से देखा। वो समझ गई कि ये शबनम की लिखावट है। तो ये सब शबनम का काम है, लेकिन वो बेफिक्र रहे, मैं उसके शौहर को भी सोने का बना दूंगी। शीला शबनम के घर के आंगन में गई। शबनम का शौहर सुबह सोकर उठा ही था और बाहर घूम रहा था। शबनम ने शीला के शौहर को नाम से पुकारा, सुनिए सुनिए जी। नाम लेते ही शबनम का शौहर भी सोने का बन गया। शबनम ने जब अपने शौहर को सोने का बना देखा तो वो भी जोर जोर से रोने लगी। देही वालों, शीला चुड़ैल ने मेरे शौहर को सोने का बना दिया, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। शीला और शबनम आपस में लड़ने लगते हैं और एक दूसरे के बाल नोचने लगते हैं। तभी बाबा वहाँ पर आता है। अब कैसा महसूस हो रहा है शीला? तुमने मेरी कुटिया से तिलिस्मी साड़ी को चुरा लिया था। अब बताओ, क्या तुम अमीरी का दिखावा करके और दूसरों को जलाकर खुश हो गईं? मुझे माफ कर दीजिए बाबा जी, किसी भी तरह मेरे शौहर को वापस पहले जैसा बना दीजिए और अपनी तिलिस्मी साड़ी वापस ले लीजिए। मैं आपके पैर पड़ती हूँ। बाबा जी, मेरे शौहर को भी पहले जैसा बना दीजिए, मेरी तो कोई खता नहीं है, ये सब शीला का किया धरा है। गलती तुम दोनों की है। तुम दोनों अपने आराम से प्यार नहीं करती, बल्कि दिखावे से मोहब्बत करती हो। अगर जिंदगी में खुशी हासिल करना चाहती हो तो दूसरों का दिखावा करना छोड़ो और जो तुम्हारे पास है उसका लुत्फ उठाओ और उसी से खुश रहो, वरना पूरा निजाम दूसरों को अजियत करने में ही निकल जाएगा और हाथ में कुछ नहीं आएगा। शीला और शबनम बाबा से माफी मांगते हैं और वादा करते हैं कि आज के बाद वो एक दूसरे को अजियत नहीं पहुंचाएंगे और मोहब्बत से मिलजुल कर रहेंगी। बाबा उनके शौहरों को दोबारा इंसान बना देते हैं और तिलिस्मी साड़ी लेकर चले जाते हैं। काशीपुर दही इलाके में दो पड़ोसी रहा करते थे, रामलाल और श्यामलाल। दोनों में 36 का आंकड़ा था। दिन भर दोनों झगड़ते रहते क्योंकि दोनों बेरोजगार बेइल्मी थे। एक दिन श्यामलाल घर में बैठा था और उसकी बीवी बाहर से भागती भागती आई और कहने लगी, अरे अपना पड़ोसी रामलाल तालाब के आब से पैसे बना रहा है और तुम हो कि घर में काहिल बैठे हो। बीवी की बात सुनकर श्यामलाल को हैरानी हुई। तुम खुद जाओ और देख आओ। श्यामलाल भागते भागते तालाब पहुंचा और देखकर हैरान रह गया। रामलाल ने एक नाव खरीदी। वो लोगों को नाव में बिठाकर सैर करा रहा था और बेइंतहा पैसे कमा रहा था। श्यामलाल रामलाल से मिला तो रामलाल कहने लगा, अहमक था मैं जो दिन भर बेकार बैठा हुआ तुमसे झगड़ा करता रहा। अब मैं एक देही से पैसे कमा लूंगा और बड़ा आदमी बन जाऊंगा और जहाज खरीद लूंगा। रामलाल लोगों को नाव में बिठाकर तालाब की सैर करा रहा था और श्यामलाल फटी आंखों से देख रहा था। रामलाल से उसे हसद होने लगी। मैं भी देखता हूँ तू कैसे रईस शख्स बनता है। श्यामलाल एक मौलवी के आशियाने में गया और वहाँ से तिलिस्मी खाक ले आया। शब के वक्त में उसने वो खाक तालाब के आब में घोल दी। आब में डालते ही तालाब का आब खौलने लगा और श्यामलाल हंसने लगा। जहाज तो दूर, अब इस पानी में तू नाव भी नहीं चला सकता। सुबह हुई तो उबलते आब की खबर पूरे दही इलाके में आया हो गई और तालाब के साहिल पे मजलिस हुई। तालाब का उबलता आब देखकर लोग डरने लगे। रामलाल अपनी नाव के पास खड़ा होकर सदा देने लगा, चलो चलो, किसे करनी है उबलते तालाब की सैर? पागल है क्या? नाव में बैठकर उबलते तालाब में जाएंगे तो पकोड़े नहीं बन जाएंगे? हमें नहीं करनी है कोई सैर वैर। सारे लोग चले गए और रामलाल परेशान हो गया।
लगता है नाव बेचनी पड़ेगी, मैं तो बर्बाद हो गया। चंद रोज बीत गए। श्यामलाल घर में निकम्मा बैठा था। उसकी बीवी आई और कहने लगी, क्या काहिलों की तरह बैठे हो, कुछ तो करो। रामलाल का इतना बड़ा नुकसान करा दिया, और क्या करूं? रामलाल के नुकसान में तुम्हारा क्या फायदा? फायदा सोचो, इतना बड़ा देही इलाका है, एक भी चाय की दुकान नहीं। उबलते तालाब में चाय पत्ती डालो और चाय फरोख्त करो। श्यामलाल फौरन सेठ के पास गया और बोला, सेठ जी, मुझे 1 ट्रक चीनी, 1 ट्रक चायपत्ती और 1 ट्रक इलायची और 1 टैंकर दूध चाहिए। इतनी बड़ी रकम में माल, क्या गोलमाल है? बस आप भिजवा दो, पैसे 1 साल बाद दे दूंगा। दूसरे दिन 1 ट्रक चीनी, 1 ट्रक चायपत्ती, 1 ट्रक इलायची और 1 टैंकर दूध उबलते तालाब के किनारे आ गया। तो श्यामलाल ने तीनों ट्रक तालाब में खाली करवा दिए और तालाब में चाय बनने लगी। इलायची की खुशबू सारे देही इलाके में फैल गई और लोगों की तालाब के पास मजलिस होने लगी। चाय ले लो, चाय ले लो, चाय चाय। लोगों ने चाय का तालाब कभी नहीं देखा था, इसीलिए चाय पीने और तालाब देखने लोगों की मजलिस होने लगी और श्यामलाल बेइंतहाई खुश हो गया। इधर रामलाल ने देही इलाके में पाइप और नल की दुकान खोली। वो उसी में मसरूफ था। एक रात रामलाल नल फिटिंग करने दूसरे देही इलाके जा रहा था, तो रास्ते में उसे आशियाने वाला मौलवी मिला और कहने लगा, वो श्यामलाल तुम्हारा पड़ोसी है ना? तिलिस्मी खाक ले गया था तालाब में डालने के लिए और पैसे नहीं दिए। सुना है चाय का तालाब बेच रहा है, उसे पैसे लौटाने के लिए बोल देना। बाबा चला गया और रामलाल समझ गया कि नाव के कारोबार में टांग अड़ाने वाला श्यामलाल ही है। मेरा कारोबार बंद करा दिया, अब मैं भी देखता हूँ कि चाय का तालाब कितने दिन चलता है। दूसरे दिन रामलाल तालाब के पास गया। श्यामलाल चाय निकालकर लोगों को पिला रहा था और बेइंतहा पैसे कमा रहा था। अरे तुम इसे पैसे क्यों देते हो? ये तालाब इसका थोड़ा ही है, मुफ्त में चाय पिया करो। क्या बक रहा है? मैं तुमसे नहीं, लोगों से बात कर रहा हूँ। रामलाल, बात तो ठीक है, लेकिन हमें ये चाय निकाल कर देगा कौन? देखो चाय कैसे उबल रही है। श्यामलाल हमें चाय निकाल कर देता है, इसीलिए हम पैसे देते हैं। मैं दूंगा तुम्हें चाय निकाल कर। वो कैसे? मैंने पाइप नल का कारोबार कर रखा है। चाय के तालाब में पाइपलाइन लगवाकर सीधे तुम्हारे घर में नल डाल दूंगा, फिर घर में बैठकर जितनी मर्जी आए उतनी चाय पी लेना। लोग रामलाल की बात मानकर चले गए और श्यामलाल मुसीबत ज़दा हो गया। शक्कर मेरी, चाय पत्ती मेरी, इलायची मेरी, दूध मेरा, और तुम्हारा क्या? नाले पे दहला, तुमने मेरा पैर खींचा, अब मैं तुम्हारा पैर खींचूंगा। इस तरह से श्यामलाल बर्बाद हो गया और रामलाल को नया कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। उसने पाइपलाइन से लोगों के घर चाय भिजवाई और कर्जदार बना श्यामलाल देही इलाका छोड़कर भाग गया।